गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो कि 29 जैन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एफ कोई फंक्शन है जो यहां से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है और जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है फॉर सम ए नॉन जीरो। ए ये है, यहां पर नॉन जीरो वैल्यू ली गई है। फंक्शन में ये दिया गया है 1 पे वैल्यू 1 दी है, 16 पे वैल्यू 1/8 और फिर इस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को यहां पर दोबारा से लिखने जा रहे हैं, देन आफ्टर दैट सोल्व करेंगे। 0 से 1 एफ ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट यहां पर है a इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो, अब आपको पता है यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो लैम्डा है, तो हम क्या करते हैं इस लैम्डा एक्स जो अंदर लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए टी कंसीडर कर लेते हैं। अब जब हम पुट कर रहे हैं तो अब देखो लैम्डा वेरिएबल टी वेरिएबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर आएगा एक्स कांस्टेंट, लैम्डा का डी लैम्डा और टी का डी टी। अब हमें अच्छे से पता है यहां पर डी लैम्डा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो ये आ गया डी टी डिवाइड बाई एक्स। अब देखो लिमिट भी चेंज होगी एज ये लैम्डा की लिमिट से अभी, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो यहां से टी की वैल्यू स्टूडेंट 0 आती है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पर पुट करें तो टी की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते हैं, टी की वैल्यू एक्स। ठीक है, अब देखो ये बना क्या, अभी ये चेंज हो गया 0 से एक्स, लैम्डा एक्स की जगह हमने रख दिया टी, डी लैम्डा चेंज हो गया डी टी बाई एक्स। स्टूडेंट यहां पर जो एक्स है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, इसलिए मैंने उस एक्स को बाहर लिख दिया 1/x जो यहां पर लिखना था। इक्वल में हमारे पास दे रखा है a इंटू एफ ऑफ एक्स। गॉट इट। अच्छा, इस x को मैं इधर भेज देता हूं, देन उसके बाद ये x क्या बनेगा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा ax इंटू एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा। अब देखो t वेरिएबल है, लिमिट्स 0 से x, मतलब t वेरी कर रहा है 0 से x। हमें अच्छे से पता है जब स्टूडेंट वेरिएबल लिमिट हो तो वेरिएबल लिमिट के केस में हम लेमनीज रूल से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लेमनीज रूल क्या होता है। लेमनीज रूल क्या कहता है, अगर अपना px फंक्शन fx से, सॉरी कोई बात नहीं, यहां पर अगर हम gx से hx लिखेंगे, अगर px हमारा gx से hx इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन f का, f ऑफ t dt का, तो इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो डेरिवेटिव बनेगा क्या, p डैश x। देखो स्टूडेंट p डैश x, अब इधर डेरिवेटिव करेंगे तो इस फंक्शन में t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, दैट मींस f ऑफ h ऑफ x, और फिर अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव करेंगे और यहां लिख देंगे h डैश x, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे फंक्शन में t की जगह g ऑफ x, और फिर g का हम डेरिवेटिव कर देंगे, दैट मींस g डैश x। ये हमारे पास लेमनीज रूल बोलता है। अब देखो अगर वो लेमनीज रूल यहां पर अप्लाई करूं तो लोअर लिमिट का तो काम करना ही नहीं, f ऑफ 0 का डेरिवेटिव करेंगे 0, तो इसका मतलब अपर लिमिट हमें रखनी है। तो देखो स्टूडेंट डेरिवेटिव करें तो यहां आया अपने पास f डैश x, पहले सॉरी f ऑफ x, f डैश x नहीं f ऑफ x, हमने अपर लिमिट रखी। अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, माइनस लोअर लिमिट का काम करना नहीं क्योंकि 0 ही है, डेरिवेटिव करने के बाद 0 का 0 ही रहेगा, चाहे 0 रखो ना रखो, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर दो फंक्शन है, एक ये दो फंक्शन u इंटू वी अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट u इंटू वी कहता है फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ओवरऑल क्या आया, यहां पर f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू ax f डैश x प्लस a ऑफ f ऑफ x। अब ध्यान से देखो, इसको मैं अगर इधर लेके आऊं तो अपने पास f ऑफ x माइनस a टाइम्स f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू ax f डैश x। ध्यान से देखो स्टूडेंट ये आएगा, हम क्या करते हैं फंक्शन कॉमन ले लिया f ऑफ x, यहां पर बचेगा 1 माइनस a और यहां पर ax f डैश x, ये बन गया। अब देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, f डैश x फंक्शन को नीचे ले जाते हैं यहां पर और इसको हम इधर ले आएंगे, तो अपने पास बनेगा क्या 1 माइनस a डिवाइड बाई a और यहां पर 1/x, और यहां पर क्या बनेगा f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स। और आप लोगों को यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए
कि अगर फंक्शन नीचे और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर, तो इंटीग्रेशन लेने पे ये log में चेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर भी dx लिख दिया और यहां पर भी dx, और ये डायरेक्टली रिजल्ट होता है, फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो वो होता है log, और नीचे जो भी फंक्शन है वो एज इट इज f ऑफ x। यहां पर देखो 1 माइनस a डिवाइड बाई a, ये कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। गॉट इट। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर कांस्टेंट c, चाहे log c लिख दो चाहे कांस्टेंट c अकेला लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या बना, अब अगर देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट, 1 पे वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू वो पुट करेंगे। 1 पे वैल्यू 1, तो अपने पास f ऑफ 1 पे वैल्यू 1 दे रही, इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब ये है x बराबर 0, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, सॉरी x बराबर 1, तो f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 1, वैल्यू रखो। यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं log 1 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब ये तो 0 आ गया। यहां पर 1 पे वैल्यू 1 है तो ये 1, और log 1 क्या हो जाएगा 0, फिर यहां पर क्या है log c। अब देखो स्टूडेंट, log c किसके इक्वल आया 0, इसका मतलब c की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई 1। आपको अच्छे से पता है c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, c की वैल्यू क्या है अपने पास 1। अब यहां पर अगर रखे या फिर log c की वैल्यू डायरेक्टली 0 भी रख सकते हैं, तो अपने पास फंक्शन क्या बना, यहां से देखो मैं यहां जा रहा हूं, हमारे पास आया 1 अपॉन a डिवाइड बाई a इंटू log x दैट इज इक्वल्स टू log f ऑफ x, ये हमारे पास ओवरऑल फंक्शन बना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अपने पास एक कंडीशन और दे रखी है 16 पे 1/8, तो मैं क्या करता हूं 16 रखता हूं, तो f ऑफ 16 पे वैल्यू अपने पास क्या है 1/8। ध्यान से देखो 1 माइनस a डिवाइड a इंटू log 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखो अपने पास क्या है, अपने पास log f ऑफ 16 पे वैल्यू 1/8 है, तो मैं 1/8 को कहीं ना कहीं 2 की पावर -3 लिख सकता हूं स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो 1 माइनस a डिवाइड बाई a दैट इज, सॉरी ये 4 आगे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रैकेट लगा दिया, यहां बनेगा log 2 बराबर, यहां पर पावर आगे दैट मीन्स -3, यहां पर log 2 से log 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो क्या बना, इस a को उधर मल्टीप्लाई करो 4 को अंदर, तो 4 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू -3a, इसको उधर ले जाओ तो 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3a प्लस का 4a, इसका मतलब स्टूडेंट a की जो वैल्यू आई वो आई अपने पास 4। क्या वैल्यू आई 4, a की वैल्यू 4 आप रख सकते हो अपने फंक्शन में। अब देखो, अब a की वैल्यू 4 यहां पर पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 4 और ये आया। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा अपने पास फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन क्या बनेगा, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। अपना फाइनल आंसर स्टूडेंट अब आने वाला है, a की वैल्यू 4 अगर मैं यहां पर रखता हूं तो यहां से आएगा -3/4 इंटू log x, और यहां पर log fx है, इसमें पुट किया है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम वहां पर रख चुके। अब देखो इस पावर को हमें अच्छे से पता है यहां पर लेके जा सकते हैं, तो log x की पावर -3/4 और यहां पर log f ऑफ x, एंटी लॉग लेंगे, ये लॉग दोनों लोग खत्म, अपने पास जो फंक्शन आएगा वो रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया x की पावर -3/4। अब देखो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू की जरूरत है, डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम करेंगे तो -3/4 में से माइनस गया, -7/4 आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट। अब देखो हमें वैल्यू 1/16 पे चाहिए, 1/16 रख दिया, तो यहां पर -3/4 और 1/16 की पावर -7/4। गॉट इट। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -3/4, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं 2 की पावर -4, और पावर में -7/4 पहले से दे रखा है, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 7। अब देखना -3/4 इंटू 2 की पावर 7,
और 2 की पावर 2 यहां पर लिख सकता हूं 4 को, तो अपने पास -3 इंटू 2 की पावर 5 आएगी। अब 2 की पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट? 32। -3 इंटू 32 दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 9 माइनस का 96 आ गया। ध्यान से देखते रहना। हमें चाहिए क्या, किसकी वैल्यू? हमें चाहिए 16 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट? माइनस का 96 दैट मीन्स माइनस का 96। अब 16 प्लस 96, 6 और 6 12, 1 9 और 1 10 और 11। स्टूडेंट अपने पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया है वो 112 112 आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी टाइप से मैं आपको प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहूं। आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।